श्री राम, जय माता की। बड़े से बड़े जिन, बड़े से बड़े खबीज या गंदी मलिन शक्ति जो लेडीज के नीचे के पार्ट में गलत क्रियाएं करती हैं, जो जेंट्स के नीचे के पार्ट में गलत क्रिया करती हैं, जिन जिननी इस माँ काली के इस भोग से भागते खड़े होते हैं। माँ काली का ये भोग बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा ही प्रभावशाली है। गंदी शक्तियां छू मंत्र होती हैं इस भोग से। एक बार अपने घर में नित्य नियम बनाकर इस भोग को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। जिस भी माता बहनों के साथ इस प्रकार से दुराचारी कार्य हो रहा है, या वो किसी को बता नहीं सकती हैं, किसी को समझा नहीं सकती हैं, किसी को कह नहीं सकती हैं, और ऐसी गंदी शक्तियां उनके साथ उनका शोषण करती हैं, तो माँ भद्रकाली का ये भोग लगाने से आपके घर में नकारात्मकताएं छू मंत्र होने लग जाएंगी। और आप सोचते हो कि पहले ही भोग लगाकर चमत्कार मिल जाएगा। देखिए, कभी भी आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में भोग लगाया और फिर छू मंत्र हो गया, नहीं। किसी भी आत्मा को परमात्मा का रास्ता समझाना पड़ता है, तब उसको जाकर इस बात को समझ में आती है कि वाकई में ये जो भोग लगता है ना, इस भोग से जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, ना तो आत्मा गलती, ना मलती, ना जलती, ये आत्मा का संहार होता है, और वो प्रभु के इस चरणों का रास्ता दिखाना पड़ता है उन आत्माओं को। तभी तो गुरु पुराण में भी, शास्त्रों में भी बताया है कि ये पाठ, ये विधि, ये क्रिया करने से आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। अगर इसी प्रकार से कोई भी आत्मा हो, मरने के बाद क्या जिन्न और क्या खबीज, सब परमात्मा की है। कोई मुसलमानी ये तंत्र है, या कोई गंदी आत्मा है, ये मलिन आत्मा है तो सब परमात्मा का। अब इन्हें बदलने के लिए रास्ता दिखाना पड़ता है। ये जो भोग का काम है ना, ये उन नकारात्मकताओं को रास्ता दिखाता है। ये भोग उनके दिमाग में शुद्धिकरण लाता है, उनके दिमाग में परिवर्तन लाता है। उनके दिमाग के अंदर जो है, जो गंदी शक्तियां भरी हैं, दिमाग के ऊपर बैठकर काबू करती हैं, तो वो आपके शरीर की एक तो शुद्धि करता है। और जो शरीर इस प्रकार के भोग को लेने के बाद शुद्ध महसूस होने लग जाएगा, अपने आप को महसूस करेगा या शुद्ध होगा, तो ऐसे शरीर के अंदर नकारात्मकता वास नहीं करती है। नकारात्मकता वास नहीं करती है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे देना है इस भोग को, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो भक्त इस प्रकार की विपदा से झूल रहा है वो ना झूल पाए, ये वीडियो उसके सामने पहुंच जाए। करना क्या है, एक काम, आपने 3 पान के पत्ते लेने हैं। 3 पान के पत्ते आपने लेने हैं। एक शमी की लकड़ी लेनी है जिसके अंदर कंडे होते हैं, छोटी सी पीस लेना, इतना 2 इंची का बहुत है शमी की लकड़ी। शहद लेना है, शहद ले लिया आपने। 2 पेड़े ले लिए जिसके ऊपर मोटी इलायची के कम से कम 7 बीज लगे होने चाहिए। 2 पेड़े मोटी इलायची के 7 बीज लगे वाले। अब एक पेड़े के अंदर तो है आपने शहद को डालना है, एक पेड़े के अंदर शमी की लकड़ी को डालना है, ऐसे ही, और दोनों को बराबर रखना है। 5 पतासे रखने हैं, शहद वाले में 3 पतासे, लकड़ी वाले में 2 पतासे। भीमसेन कपूर दोनों जगह रखना है, भीमसेन कपूर दोनों जगह रखना है। 5 काली मिर्च लेनी है, 3 उधर जैसे पतासे लगाए हैं। और उसी प्रकार से एक मोटी इलायची, एक इधर। ये भोग प्रज्वलित कर दीजिए माँ कालका का नाम लेकर। एक ही पान के पत्ते के ऊपर माँ भद्रकाली का भोग है। माँ भद्रकाली का ध्यान करना है कि हे मातेश्वरी, आपने दुष्ट आत्माओं का संहार किया है, जो दैत्य हैवी हो रहे थे, हर व्यक्ति को परेशान कर रहे थे, तब आप मारने, उनको खत्म, धरती से खत्म करने का जो आपने रूप लिया था वो भद्रकाली रूप था। और जब भगवान शिव पर आपका पैर पड़ा तो आपकी जिब्या बाहर आ गई, जिससे आप भद्रकाली के रूप में गवाही हो। हे मातेश्वरी, हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारे परिवार पर तंत्र मंत्र क्रिया या कुछ भी ऐसा किया हो, इस भोग के चमत्कारी रूप से वो सब खत्म हो सकता है, मेरा ये विश्वास है। हे माँ, मुझे शक्ति दीजिए, इस भोग का मैं कार्य कर सकूं। आपने इस प्रकार से भोग लगाया माँ का, और मंत्र क्या है, ओम क्लीम कालिकाय नमः। घर में अगर कोई प्रेत रोगी है, या जिसके ऊपर कोई मुसलमानी शक्ति आकर बोलती है, या कोई गंदी खबीज आकर बोलता है, तो वो व्यक्ति जो है उस भोग को ग्रहण करवाओ, उसको ग्रहण करवाओ। धीरे धीरे वो भोग लेगा, वो आकर ये भी बोलेगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है चीजें, मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा, जो कई बार बोलती भी है। तो आपको इससे भयभीत नहीं होना है, उसको अपना काम करने तो आप अपना कर्म करो।
आप अपना कर्म करो, भोग देते रहो। 21 दिन तक लगातार इस भोग को दीजिए, या 7 शनिवार इस भोग को दीजिए। आप जिस भी तरह से ये भोग उसे प्रतिदिन दोगे, तीसरा या चौथा या पांचवें में उसको आराम आने लग जाएगा अपने आप। जो चीज शरीर पर आकर बोल रही है उसे इग्नोर करो उसे, लेकिन भोग लेने वाले की एक शर्त है, उसे शांत मन से भोग लेना पड़ता है। जल्दबाजी नहीं करनी होती है, सूंघना पड़ता है, जो भोग है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। जो भी मलिन तत्व आपके शरीर में है, या जो कुपित वायु किसी भी विभिन्न अंग से, नोक मुख द्वार से आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, जब ये भोग आपके शरीर में जाएगा तो शरीर के हर अंग को शुद्ध करेगा। अब कई माताओं बहनों के साथ ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप भोग लेते हो तो आपको बुखार हो सकता है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। बुखार नेगेटिव एनर्जी जो है उसको होता है, आपको नहीं होता है। कईयों का सिर भारी हो सकता है, तब भी आपको भयभीत नहीं होना है। ये थोड़ी देर तक ही होगा जो होगा, ये थोड़ी देर तक, तब भी अगर हो तो एक भोग दोबारा फिर ले लो ऐसा। क्योंकि जो शरीर में इतने लंबे समय से कोई चीज ऐसी जो कब्जा करे बैठी है, वो एकदम से तो जाएगी नहीं, एकदम से तो आपका शरीर छोड़ेगी नहीं। लेकिन जब आप अंतर से मन से प्रयास करोगे, तब वो जरूर आपके शरीर, इस शरीर के अंग से पीछा जरूर छोड़ेगी। क्योंकि वो चाहती नहीं है आपके शरीर को छोड़ना, क्योंकि अगर उसने आपके शरीर को चुना है तो वो इतने समय से आपके शरीर को इस्तेमाल कर रही है। कहीं भोग विलास के लिए इस्तेमाल करती है, कहीं गंदी चीजें हैं, कोई कैसी है, कोई पुरुष भी, पुरुष के साथ भी लगती है जिननियां। नीचे के पार्ट में खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, नीचे के पार्ट में जो है इचिंग रहती है, लेडीज के भी जेंट्स के भी। तो शरीर के साथ अलग कमजोरी हो जाती है। पुरुष का तो शरीर सूखने लग जाता है और जनानी का शरीर जो है फूलने लग जाता है। तो ये चीजें जो है उनके शरीर पर रहकर गलत क्रियाएं करती हैं। ऐसी अवस्थाओं में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। माँ काली का ये जो भोग है ना, बड़ा ही प्रचंड है। और ऐसे जब वो धीरे धीरे, इसका आयुर्वेदिक इलाज है। एकदम से आप सोचते हो कि किसी आत्मा को एकदम से हटाया जाता है, नहीं 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 नहीं, ये भोग लेने से उस आत्मा की शुद्धि होने लग जाएगी। अब उसे परमात्मा का मार्ग दिखने लग जाएगा उसकी क्योंकि वो भी पीड़ा में ही होती है आत्मा। आत्मा ये नहीं कोई किसी के शरीर पर उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए जन्म लेती है। वो पीड़ा में स्वयं होती है, भोग लेने से उसकी पीड़ा दूर होती है। और जब उसकी पीड़ा दूर होने लगती है, तब उसे परमात्मा का मार्ग जो है दिखने लग जाता है। और जब परमात्मा का मार्ग दिखने लग जाता है, तब वो आपके घर में क्या करेगा, आपके शरीर में क्या करेगा, तब वो परमात्मा के मार्ग को चुनेगा। फिर आप सही गुरु के सानिध्य से अपना इलाज करवाइए, और उसके बाद देखिए फिर आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव नहीं आता है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से जुड़कर इलाज कराते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं आपको जिनसे मिलवा सकता हूं, जो स्वस्थ हुए इस प्रकार के भोगों से ही। आपने मेहंदीपुर बालाजी में भी मेरी वीडियो देखी होगी। हम भोग देते हैं स्व मंत्रों की शुद्धि से। आत्मा मंत्रों की शुद्धि से ही जो है पवित्र होती है, और इस प्रकार के भोग जो है नियम के अनुसार दी जाए तो और भी ज्यादा पवित्र होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो चैनल पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर मैसेज लिखिए, एक बार सीन नहीं होता दोबारा फिर कीजिए। तो और उसके दौरान आपको आज नहीं तो कल माँ का ध्यान कर आप मैसेज कीजिए, आप जरूर हमारे से संपर्क कर पाओगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।